वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान और अमेरिका के दरमियान अगले 2 माह में पायदार अमन के लिए पुरुमीद। तुर्क टीवी को खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अगले 2 माह के अंदर पायदार अमन कायम हो सकता है। कठिन सिफारती मिशन के लिए पाकिस्तान ने खुलूस नीयत से कोशिशें की, अब ज़रूरी है कि अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अमन मुज़ाकरात में ताउन पर तुर्क सदर एर्दोआन के शुक्रगुजार हैं। तुर्की, सऊदी अरब और कतर समेत दीगर ममालिक के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की इस्तंबुल में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में इजाफ़े से मुतालिक भी गुफ्तगू। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग हो या कुदरती आफ़ात, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सैलाब और ज़लज़ला ज़दा इलाकों में समाजी और मुआशी तरक्की में तुर्की के ताउन के मशहूर हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान तुर्की B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त के साथ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बिज़नेस टू बिज़नेस ताउन मज़ीद मौसर होगा। तवानाई और मुतबादिल तवानाई के शोबों में तुर्क सरमाकारी का खैर मकदम करेंगे। डिस्कोस की निजकारी और ट्रांसमिशन सिस्टम की बेहतरी के लिए तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना है। लाहौर में अगवा, तशद्दुद और ज़्यादती के केस में गैर मुल्की ख़वातीन का बयान। स्टेफनी एड्राना ने जज के सामने बयान दिया कि मुलजिम रज़ा डार ने ख़ुद को मिनिस्टर अली डार का बेटा बताया। सोशल मीडिया पर उसकी साबिक वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी लगी थी। यही वजह थी कि क्रिप्टो कारोबार करने के लिए उस पर एतमाद कर लिया। स्टेफनी ने कहा कि रज़ा डार ने उसको फ़ोन से लोगों को रकम वसूली के मैसेजेस भेजे। अगवा के बाद उसकी वालदा ने $1 लाख का बंदोबस्त किया। रज़ा डार ने रकम वसूली की तस्दीक की और उन्हें छोड़ दिया। वापसी के रास्ते में उनकी गाड़ी का हादसा हुआ तो वो उतर कर भागी। स्पेनिश खातून हिस्टर्ड गैब्रिएला रॉबिन्सन ने बयान में कहा कि पहली रात 4 मुसल्लह लोगों ने उन्हें बांधा, तशद्दुद किया, कत्ल करने की धमकी दी, कई बार ज़्यादती की। पाकिस्तान पायदार जमहूरी इक़्तिदार की खुशी में अमेरिका के साथ है। अमेरिका के 250वीं यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अवाम के नाम पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी अमन को दरपेश चैलेंजेस में अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार को तस्लीम करते हैं। इस किरदार ने मुमकिन तबाहकुन जंग को रोक कर करोड़ों जानें बचाई। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की ताज़ीदी इज्तिमा और तदफीन के लिए 1 हफ़्ते का वक्त देने का दावा। ईरान की जानिब से मुआहदे के लिए बेचैन होने का कहा। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में अमरीकी फ़ौजी क़ुव्वत की तारीफ़ की। कहा अमरीका ने वेनेज़ुएला को एक ही दिन में शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। ईरान मुआहदा करने के लिए बेचैन है, जल्द मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि उन्होंने ईरान को सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए 1 हफ़्ते का वक्त दिया क्योंकि अमरीकी अच्छे लोग हैं। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई, कानकनी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातों में कहा कि SIFC सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम कर रही है। तुर्की के सरमायाकार बंदरगाहों, मैरीटाइम और लॉजिस्टिक्स में मज़ीद सरमायाकारी करें। तुर्क सरमायाकारों ने पाकिस्तान में ऑपरेशन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म से तुर्क कंपनी के CEO अली ताहा कोच की भी मुलाकात। डिजिटल और टेक्नोलॉजी के शोबों में पाक तुर्क ताउन मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। कहा 5G स्पेक्ट्रम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली में ताउन से पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा। अली ताहा कोच ने पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली एजेंडा को सराहा। सानिया गोल प्लाजा केस का चालान प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर किए बगैर ही अदालत में जमा करवा दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल रज़्ज़ाक गुजर की जानिब से भेजे गए चालान में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं। चालान मार्केट यूनियन के 4 ओहदेदार, 1 दुकानदार और उसका बेटा मुलजिम नामजद। CDR रिपोर्ट के मुताबिक मालिक आग लगने के वक्त दुकान पर नहीं था, उसका 11 साला बेटा मौजूद था। इमरजेंसी हेल्पलाइन पर बर वक्त इतला न देने की वजह से आग फैली। मार्केट में फायर हाइड्रेंट नहीं था। सिविल डिफेंस हुकाम की हिदायत के बावजूद फायर सेफ्टी सेशन नहीं करवाया गया। चालान में पुलिस, फायर ब्रिगेड, मुतासरीन, रेस्क्यू 1122 एहलकारों समेत 60 गवाहान के बयानात भी शामिल।
पेशावर कचहरी में खातून वकील पर तशद्दुद के मुलजिम ने गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी का फ़ायदा उठाकर 10 दिन बाद जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। हैदराबाद के रिहायशी आला सरकारी अफसर अब्दुल सादिक वल अजीम गुल ने 23 जून को खातून वकील पर तशद्दुद किया, उन्हें मुक्के मारे, ज़मीन पर उठाकर पटक दिया था। एक मुकदमे का मुद्दई होने के बावजूद और रिहाइश का इल्म होने के बावजूद पुलिस ने मुलजिम को 10 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया। तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई तो मुलजिम ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। पुलिस का कहना है कि अब ज़मानत के बाद मुलजिम को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क कंपनी के CEO से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सरमाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। एलामे के मुताबिक सनती ताउन और स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। तुर्क वफ़द ने पाकिस्तान की माशी तरक्की और इक़्तिसादी पेशरफ्त को सराहा। पाकिस्तान में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हमारे फैसले जिसके ज़ामिन आप हैं, 4 चीज़ों पर हमारे मुतालबात पर आपने हामी भरी है। अगर ये पूरे नहीं होते तो फिर हम अपनी 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ ऑपोजिशन में बैठने का अपना हक महफूज रखते हैं और किसी भी दिन हमारी तरफ से स्पीकर असम्बली कौमी असम्बली को ये लेटर जा सकता है कि हमारा इंतज़ाम करें, हम ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठना चाहते हैं। MQM का एक बार फिर विफाक से गवर्नर सिंध के ओहदे की वापसी का मुतालबा। MQM पीपल्स पार्टी के मुहदे में वज़ीर आज़म के ज़ामिन होने का दावा। मुहदे पर अमल दरामद न होने की सूरत में अपोजिशन बेंचों पर बैठने और एहतजाज की वार्निंग दी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि 2022 में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुहदे पर बिलावल ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ामिन और गवाह थे। आखिरी वार्निंग है, वज़ीर आज़म मुहदे पर अमल दरामद करवाएं, कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं। फारूक सत्तार ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने बताया है गवर्नर सिंध को हटाने में उनका हाथ नहीं, विफाक इस मामले पर वजाहत करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कराची के लिए किए गए वादों पर अमल दरामद न होने पर विफाक से सवाल करने का मशवरा दिया। कहा विफाकी मदाखलत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ब्लैकमेलिंग का सबूत है। MQM आवाम का एतमाद खो चुकी, इसी वजह से अब शॉर्टकट ढूंढ रही है। सिंध के मामला विफाक के हाथ में देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश है। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। ये मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। MQM अपनी नाकामियों को मलबा सिंध हुकूमत पर डालने के बजाय विफाकी इत्तेहादियों से सवाल करें। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जजेस की तैनाती का अमल मेरिट पर होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। सिविल और एडिशनल सेशन जजेस के लिए इम्तिहान लिया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस के लिए इंटरव्यूज़ क्यों ना हो। आज़म नज़ीर ने जजेस कारकर्दगी की जाँच के लिए आइनी निज़ाम लाने का इंदिया भी दिया। कहा जजेस वैल्यूएशन कमेटी हर साल के आखिर में जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। जिस जज की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी कमेटी उसके खिलाफ रेफरेंस बनाकर जुडिशल कमीशन को भेजेगी। कमेटी जज को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर सकती है। पंजाब बार काउंसिल लाहौर में वकला एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि जब भी 28वीं तरमीम आएगी मशावरत से आएगी। आबना हुरमज़ गैर इलाकाई ताकतों के फ़ौजी मुजाहरे का मैदान नहीं, बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा कि आबना हुरमुज़ की सलामती साहिली रियासतों की जिम्मेदारी है। आबना हुरमुज़ की सलामती का ज़ामिन होने के नाते इस आबी गुज़रगाह में किसी भी फ़ौजी नकलो हरकत के ख़िलाफ़ खबरदार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पंजाब की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए जामे पॉपुलेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के डिजिटल डैशबोर्ड्स का मुआयना। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के इजलास में मरीम नवाज़ ने कहा कि सेहत की सहूलियात अंधेरे में तीर चलाने से नहीं, 100% मुस्तनद डिजिटल डेटा की बुनियाद पर मिली। डेटा नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कहाँ कितने मरीज़ और कितनी अद्वियात की ज़रूरत है। गुजरावाला में सियालकोट रोड पर फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका, फैक्ट्री की छत गिर गई। रेस्क्यू दराए के मुताबिक एक शख्स जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। स्वात की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए चौथे रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी। कश्ती ऑपरेटर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने से 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, 2 को बचा लिया गया। कश्ती में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 9 अफराद सवार थे। हादसे पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.97 फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53, डीजल की नई कीमत ₹309.50 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी ₹6.22 इजाफे के बाद ₹70.36 कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 फ़ी लीटर की कमी के बाद ₹70.82 फ़ी लीटर कर दी गई। और शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और अहल खाना की मैयतों का तेहरान में अवामी दीदार। सोगवार ईरानी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। कल तेहरान में नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से कुम, फिर मैयत इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाई जाएगी। ख़ामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ शहीद ख़ामनेई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया था।